तमाम किस्म की हम्द तारीफ़ात किबरियाई और बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है कि जो तन तन्हा इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। दुरूद व सलाम पैगम्बर इस्लाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके ज़रिए से हिदायत का दीन सारे आलम के अंदर फैला। इन तारीफ़ी कलिमात के बाद मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, दो हुकूक़ का बयान फरमा रहे हैं। एक हक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का और दूसरा हक़ वालिदैन यानी माँ बाप का। लेकिन याद रखिए, तमाम के तमाम हुकूक़ जितने भी हैं, चाहे वो बीवी के ज़िम्मे खावंद के हों, खावंद के ज़िम्मे बीवी के हों, औलाद के ज़िम्मे माँ बाप के हों, माँ बाप के ज़िम्मे औलाद के हों, या औलाद के ज़िम्मे माँ बाप के हों, रिश्तेदारों के हुकूक़ हों, पड़ोसियों के हुकूक़ हों, तमाम के तमाम हुकूक़ यकीनन बहुत अहमियत के हामिल हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हक़ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक न किया जाए, इबादत के अंदर, रब रहमान की तौहीद के अंदर किसी को भी अल्लाह के साथ शरीक ना किया जाए, ये अल्लाह का सबसे बड़ा हक़ है। क्योंकि तौहीद कि जिसके लिए जितने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबऊस किया है, फरमाया वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मति रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने जितने भी अंबिया को इस दुनिया में भेजा, उनके भेजने का मकसद और नबियों के आने का मकसद दावत तौहीद है। तौहीद इतना हसास मसला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तौहीद के अंदर राई के दाने के तिनके जितनी मिलावट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी तुम्हारे गुनाह होंगे सबको माफ़ कर सकता है, लेकिन अल्लाह की तौहीद के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा, अगर अल्लाह की तौहीद के साथ कोई अल्लाह का शरीक बनाएगा, तो रब रहमान का ऐलान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ़ नहीं करेगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरु, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मुजरिम को, हर गुनहगार को, हर ख़ताकार को माफ़ कर सकता है, लेकिन जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के शरीक ठहराए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ़ नहीं करेगा। लिहाजा इस आयत के अंदर भी जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप की खिदमत, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, माँ बाप की अताअत, माँ बाप की फरमाबरदारी, जब इसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया, तो साथ उससे पहले अपने हक़ का तज़किरा किया कि लोगों, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। और उसके साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की तलकीन की है। माँ बाप की क़द्र व मंजिलत, माँ बाप का मकाम, माँ बाप का मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन अगर वो माँ बाप अल्लाह के साथ शरीक करने का हुक्म दें, अगर वो माँ बाप तुझे तौहीद से हटा के शिर्क की दलदल की तरफ ले जाएं, तो इस मामले के अंदर माँ बाप की भी अताअत नहीं की जाएगी। देखिए, जनाब साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, ईमान लेकर आए। ईमान लाने के बाद साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने कहा, है साद, अगर तू दोबारा शिर्क की ग़लाज़त की तरफ न लौटा तो मैं तेरी माँ, मैं फिर क्या करूँगी, भूख हड़ताल करूँगी, मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगी, और उस वक्त तक खाना नहीं खाऊँगी जब तक तू वापस शिर्क की दलदल के अंदर वापस नहीं लौट के आता।
साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी इस माँ की बात को नहीं मानी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत तमाम की तमाम मोहब्बतों के ऊपर गालिब है। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी उस माँ की बात नहीं मानी जिसने कहा कि साद, अगर नबी का साथ नहीं छोड़ा, अगर तौहीद का साथ नहीं छोड़ा, अगर शिर्क की दलदल में दोबारा लौट कर ना आया, मैं तेरी माँ भूख से मर जाऊंगी। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात की कतन परवाह नहीं की, चूंकि अल्लाह की तौहीद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अल्लाह की तौहीद पर कोई समझौता नहीं। क्योंकि मेरे रब को सबसे बदतरीन, सबसे बुरी चीज अगर कोई लगती है वो तो यही कि अल्लाह की तौहीद के साथ खिलवाड़ किया जाए। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। रब बड़े से बड़े मुजरिम को, बड़े से बड़े गुनाहगार को, बड़े से बड़े सिहकार को, बड़े से बड़े खताकार को माफ कर देगा, लेकिन उस बंदे को माफ नहीं करेगा जो अल्लाह के साथ शिर्क करता हो। लिहाजा साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, माँ तू मरती है मर जाए, लेकिन मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीद के अकीदे को नहीं छोड़ूंगा। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरब का शहजादा मुसअब, ईमान लेकर आए। माँ भी नाराज, चचा भी नाराज, सब ने मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझाना चाहे, मुसअब वापस अपने बाओ अजदाद के दीन पर आ जाइए, तौहीद का कलमा छोड़ दीजिए, मोहम्मद के साथ छोड़ दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है उस नबी का आप साथ छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। चचा कहने लगा, अच्छा अगर ऐसी बात है, अगर तू मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तौहीद के ऊपर गामजन रहेगा, तो फिर एक काम कर, हमारे घर से निकल। और ये जो तूने कपड़े पहने हुए हैं ना, और कपड़े भी कोई मुसअब बिन उमैर के मामूली कपड़े नहीं होते थे, वो उस वक्त के 200 दरहम, उस वक्त के 200 दरहम, आज के तो लाखों करोड़ों रुपए बन जाएंगे। 200 दरहम के अंदर मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लिबास आता था जो वो अपने तन के ऊपर पहना करते थे। कहा, मुसअब अगर दीन इस्लाम को नहीं छोड़ोगे, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ोगे, फिर हमारे तुम्हारे दरमियान कोई बन नहीं सकती। हमारे घर से निकल जाओ, और जो कपड़े तुमने ज़ेबतन किए हुए हैं ये भी तेरे बाप के दिए हुए हैं, ये भी उतार और निकल जा। नंग बदन सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आबाओ अजदाद को छोड़ देना गवारा किया, अपने माँ बाप को छोड़ देना गवारा किया, लेकिन दीन इस्लाम पर, तौहीद पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं।